नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस चैनल पर हम आपको हेल्थ और वेलनेस से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां लेकर आते हैं, उनके बारे में बताते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं शहर के एक बहुत प्रतिष्ठित अस्पताल, जिसे सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इस अस्पताल को लोग SMH के नाम से भी जानते हैं। ये नवनिर्मित अस्पताल है। वर्तमान में जो नर्मदापुरम रोड है हमारा, पुराना अगर देखा जाए तो होशंगाबाद रोड जिसे कहते थे, उस पर मेन रोड पर स्थित है। और ये अस्पताल बहुत सारी चीज़ों में प्रदेश के ही नहीं, मतलब देश के चुनिंदा अस्पतालों के टक्कर का इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है। आज हम इस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर आदित्य अग्रवाल से मिलने आए हैं और हम डॉक्टर आदित्य से जानेंगे इस अस्पताल की खूबियों के बारे में। ये इंटरव्यू हमारा 2 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में हम चर्चा करेंगे जो अस्पताल का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, यहाँ किस तरह के इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, किस तरह की और सुविधाएं मौजूद हैं, जिससे कि पेशेंट्स को स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसको कहना चाहिए वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं हैं, भोपाल शहर में मिल सकें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी। आप भोपाल शहर से हैं और बहुत लंबे समय आपने भोपाल के जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें सेवाएं दी हैं। लगभग आपका 50 वर्ष का अनुभव है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आपका जो ये हेल्थ केयर की जर्नी है 50 वर्षों की, ये कैसे शुरू हुई, क्या क्या किन किन पड़ावों को आपने देखा? धन्यवाद रविंद्र जी। 1975 में मैंने MBBS एज ए MBBS स्टूडेंट गांधी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया। वहीं पर तदुपरांत मैंने MD एनेस्थीसिया किया और 1984 में पास होने के बाद मैंने वर्धा में, महाराष्ट्र में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा। फिर वहाँ से मैंने 1986 में भोपाल वापस आया और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज मैंने ज्वाइन किया जी। फिर वहीं पर मैं कालांतर में एसोसिएट प्रोफेसर बना, प्रोफेसर बना, फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना। फिर बीच में मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वहाँ का डीन बनने का जी। और बाद में 2020 वहाँ से रिटायर हुआ। रिटायरमेंट के बाद रविंद्र जी मैं पीपल्स मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया रहा जी। वहाँ 3 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी और उसके बाद मैंने सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल SMH ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर जी। तो ये कब ज्वाइन किया आपने? मैंने 17 अगस्त को ये 2023 में यहाँ ज्वाइन किया जी। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, जो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया है, ये इसके पीछे जो समूह कार्यरत है, ये समूह के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि जब कोई संस्था सामने आती है या उसका कोई नया वेंचर सामने आता है तो आम व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका बैकग्राउंड किस तरह का है, उस पर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर कोई संस्था लंबे समय से कार्यरत होती है, उसका एक ट्रस्ट फैक्टर अलग होता है, नई संस्था का एक अलग फैक्टर होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस समूह के प्रोमोटर्स कौन हैं और वे भोपाल में कब से कार्यरत हैं? रविंद्र जी, ऐसा है कि ये जो सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये सागर ग्रुप का एक वेंचर है। सागर ग्रुप 40 साल से ज़्यादा प्रदेश में और ख़ासकर भोपाल में अपनी सर्विसेज दे रहा है। सागर ग्रुप के जो मालिक हैं, आप कह सकते हैं चेयरमैन हैं, मिस्टर सुधीर अग्रवाल हैं और उनके 2 पुत्र हैं, मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल और मिस्टर सागर अग्रवाल। तो इन तीनों का ये वेंचर है और इसमें जो आदमी, मनुष्य की जो बेसिक नीड होती है, जो अपन बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान जी। तो उसमें सबसे पहले मकान का इनने, ये बिल्डर हैं तो सागर के नाम से जगह जगह भोपाल के एरियाज़ में अपनी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और बंगलेस बनाते हैं। फिर इसके बाद इनका सागर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड SMPL ठीक है, इसमें ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और तीसरा है सागर राइस, उसमें ये राइस का बनाते हैं और सारा देश में और विदेशों में इसका निर्यात होता है जी। तो इस तरह से ये रोटी कपड़ा और मकान है। इसके बाद जब अपन सोचते हैं तो आदमी को लगता है कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा जी। तो शिक्षा के लिए सागर ग्रुप ने सागर पब्लिक स्कूल, 6 पब्लिक स्कूल भोपाल में बनाए हैं जी। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हम एक स्वास्थ्य के लिए कुछ करें जी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे ग्रुप ने एक अस्पताल बनाने का सोचा जी। और उसके लिए उनको लगा कि होशंगाबाद रोड ऐसी जगह है जो कि डेवलपिंग रोड है और डेवलपिंग कॉलोनीज यहाँ बहुत सारी हैं और यहाँ पर के लोगों को सुविधाओं का अभाव है। और इसके लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल लाने के पीछे उद्देश्य यही था कि हर बात के लिए न्यू मार्केट तरफ या ओल्ड सिटी तरफ जाना पड़ता था, इसलिए ये हॉस्पिटल लाने का उद्देश्य था जी। तो धन्यवाद सर, आपने जो बैकग्राउंड दिया
जो इस समूह के प्रोमोटर्स हैं उनके बारे में, अस्पताल की थोड़ी आपने भूमिका हमें बताई कि क्यों इस अस्पताल की स्थापना की गई। तो हम अब आगे चलते हैं हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइएगा कि जो ये अस्पताल है इसमें किस तरह के मशीन्स, इक्विपमेंट्स और बाकी सुविधाएं आपने उपलब्ध कराई हैं और वो औरों से किस तरह अलग हैं। ये सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक्चुअली कोरोना के दौरान सोचा गया कि बनाया जाए, क्योंकि उस समय जो पूरे दुनिया में जो एक त्रासदी हुई उसको लेकर लगा कि हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसा अच्छा होना चाहिए जिसमें कि सारी सुविधाएं एक इसी जगह मिले। और प्रदेश में बहुत से अच्छे हॉस्पिटल हैं, तो उसमें सोचा कि हम भी ऐसा हॉस्पिटल बनाए जो कि एक प्रदेश में अलग दिखे, जिसकी अलग पहचान हो। इसलिए इसका सपना ये देखा गया और ये शुरुआत इसकी 7 सितंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई। इसका उद्घाटन किया गया और ये हमारा हॉस्पिटल चालू हुआ। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, ये अस्पताल जो है वो मेन नर्मदापुरम, जो कालांतर में होशंगाबाद रोड कहलाता था, वहाँ पर बना हुआ है। मेन रोड पर है, श्रीराम कॉलोनी के बाजू में है और वृंदावन गार्डन के आगे बना हुआ है। ये एक 11 मंजिली इमारत है, जिसके कि 8 मंजिलें जो हैं वो ऊपर हैं, एक फिर ग्राउंड फ्लोर है और 2 इसके बेसमेंट हैं और ये जो 2.5 लाख स्क्वायर फीट में इसका टोटल कंस्ट्रक्शन रवीन जी है। तो टोटल नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं इसके अंदर? रवीन जी इसमें करीबन 300 बेड है हमारे यहाँ जी। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने इस तरह से किया है कि उसमें से हमारे 180 बेड्स हैं वो बेड्स हैं, 80 बेड्स हमारे आईसीयू बेड्स हैं, हमारे 10 मॉड्यूलर ओटी हैं और हमारे 40 सर्विस बेड हैं। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया है कि जो बेसमेंट 2 पर हमने रखी है पार्किंग, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि होशंगाबाद रोड पर जब ट्रैफिक है उससे पार्किंग बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा इशू है। तो वो बड़ा इशू कारण हमने उसको पार्किंग वहाँ रखा है। और जो बेसमेंट 1 है वो हमारा पूरा, क्योंकि मरीज जब नीचे से आता है तो सबसे पहले इमरजेंसी रखी है हमने ग्राउंड फ्लोर पर। तो ग्राउंड फ्लोर की इमरजेंसी में हमारे यहाँ हमने एक ट्रॉमा कम इमरजेंसी वार्ड बनाया है 10 बेड का। वहाँ अत्याधुनिक जो मशीन है, वेंटिलेटर है और एक ऑपरेशन थिएटर बनाया है, प्लास्टर रूम बनाया है और वहाँ डॉक्टर 24 घंटे वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर वहाँ अवेलेबल रहते हैं। उसी फ्लोर पर ओपीडी बनाई है और उसी ग्राउंड फ्लोर पर हमने रिसेप्शन हमारा जो बनाया है। अब हम चलते हैं बेसमेंट 1 पर। बेसमेंट 1 पर सारा डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी का बनाया है। उसकी हमारी जो रेडियोलॉजी की जो हमारी खासियत बताना चाहता हूँ मैं, इक्विपमेंट वाइज एक फ्लोर का आपको बताऊँगा मैं। तो उस पर हमने 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन है। 3 टेस्ला की एमआरआई मशीन भोपाल में खाली हमारे यहाँ ही है और एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में है। उस मशीन का फ़ायदा ये है कि उसकी इमेजेस बहुत क्लियर आती हैं, जैसा कि आप जानते हैं डायग्नोसिस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। फिर हमारा 128 स्लाइस की सीटी स्कैन है, जिसमें कि कार्डियक एंजियो भी होता है, जो कि भोपाल में बहुत कम जगह होता है, 1 या 2 जगह होता है। तो वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। वहाँ पर हमारी मेमोग्राफी और बीएमडी की जो मशीन है, जो सबसे अल्ट्रा मॉडर्न मशीन है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, वो खाली भोपाल में हमारे यहाँ और किसी के पास नहीं है। बाकी हमारे यहाँ जो एक फिजियोथेरेपी हमने बनाया है उसी फ्लोर पर, जो फिजियोथेरेपी का जो हमारा जो सेंटर है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए है। वो बाकी जो फिजियोथेरेपी उनके लिए है और जो मशीनें वहाँ रखी है हमने वो चिटंगुआ की मशीन है जो फ्रांस से मंगाई है हमने, जो कि बहुत ही स्पेशल है, भोपाल में खाली हमारे पास है रवीन जी। हमारे फर्स्ट फ्लोर पे हमने जो हमारे यहाँ एक्चुअली 10 सुपर स्पेशलिटी के विभाग हैं और हमारे यहाँ 10 जो है स्पेशलिटी हैं। सुपर स्पेशलिटी अगर कहें तो सबसे पहले हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक, ऑन्कोलॉजी, ऑन्को सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ये सब्जेक्ट हैं। एंडोक्राइनोलॉजी और जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट है, जो बेसिक सब्जेक्ट कहलाते हैं मेडिकल साइंस रवीन जी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स्टेटिक गायनी, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ऑप्थेमोलॉजी, ईएनटी, जनरल सर्जरी, ये जो हमारे जनरल सब्जेक्ट है ये पीडियाट्रिक्स, ये हमारे जनरल सब्जेक्ट। फिजियोथेरेपी का हमने अलग रखा हुआ है और ऑन्कोलॉजी का तो हमारा स्पेशल जो है वो रखा हुआ है हमने। तो इस तरह से हमारा ओपीडी है और उसी में एंडोस्कोप इंस्टीट्यूट बनाया है फर्स्ट फ्लोर पे। फिर हमारे यहाँ जो है 3rd फ्लोर पे हमने पूरा एक ऑपरेशन 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है हमारे, जो 7 3rd फ्लोर पर है, क्योंकि वो मेन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है। बाकी हमने ऑब्स्टेटिक गायनी का जो फ्लोर रखा है वहाँ पर अलग ऑपरेशन थिएटर है। हमने एक IVF सेंटर बनाया है, वहाँ अलग ऑपरेशन थिएटर है। और जैसा कि मैं आपसे बता चुका हूँ पहले, इमरजेंसी में हमने एक अलग ऑपरेशन थिएटर बनाया है। ये सारे ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर हैं विथ लेटेस्ट एनेस्थीसिया मशीन एंड लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ में। इसमें हाईलाइट ये करना चाहूँगा
ऑपरेशन थिएटर को लेकर जी हाँ। कि जो यूरोलॉजी की जो मशीन है थोलियम फाइबर लेज़र, वो एक अपने आप यूनिक मशीन है जो हमारे यहाँ है। जी हाँ। और अरबी की कॉटरी जो बहुत कम जगह है वो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ जो एंडोस्कोप हैं, वो यूरोट्रोस्कोप वगैरह हैं, वो सब ओलंपस के या कॉलस्टोच के हैं, जी हाँ। जो कि बहुत ही इंडिया की वर्ल्ड की सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। जी फिर हमारे यहाँ जो माइक्रोस्कोप, हमने 3 माइक्रोस्कोप ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप रखे हैं, जैस के रखे हुए जी। हैं, जो कि अपने आप में एक नाम है पूरे वर्ल्ड में। इस तरह का हमारा वो ऑपरेशन थिएटर का है। डायलिसिस का हमारे यहाँ अलग बना हुआ है। जी हमारा 10 डायलिसिस मशीन है, और जो मशीन है बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है रवीन जी। जी। फिर हम ऊपर चलते हैं जी हाँ। तो हमारे यहाँ 4th फ्लोर पे हमने पूरा डायग्नोस्टिक बना रखा है, जहाँ पैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है, और वहीं पर हमारा CSSD है। CSSD एक अस्पताल की जान होती है, क्योंकि सारा सेंट्रल स्टराइजेशन वहीं होता है। वहाँ पर हमारी जो मशीन लगी है वो गेटिंगे की मशीन है, जो कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी मशीनें हैं। जी। फिर हमारे यहाँ 5th, 6th, 7th फ्लोर पर हमारे वार्ड हैं, उसमें सिंगल रूम है, जी। ट्विन शेयरिंग रूम जी। है, और हमारा जनरल वार्ड कंसेप्ट टोटली डिफरेंट है। हमने 5-5 बेड के पॉट बनाया रवीन जी। ओह लवली। उसमें ऐसा 30 बेड का 20 बेड का जनरल वार्ड नहीं बनाया है। जी। तो उन पॉट से ऐसा लगता है कि जैसे हम प्राइवेसी भी है और वो जनरल वार्ड भी है। जी। फिर इसके बाद जो हमारा 8th फ्लोर है, वो हमने पूरा हमारा आधा उसमें एडमिन फ्लोर है, उसमें हमारे सेमिनार हॉल है। और वहाँ एक खासियत है हमारे अस्पताल की कि हमारे यहाँ टोटल 440-450 का स्टाफ है, डॉक्टर मिला के। डॉक्टर हमारे 42 हैं जो स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट है, हमारे 16 RMOs हैं, और बाकी के हमारे अदर स्टाफ हैं। हम सब लोग एक ही जगह, वहाँ मैस है हमारी, हम सब लोग वहीं लंच डिनर ब्रेकफास्ट लेते हैं जी। उसके 3 सेक्शन हैं पूरे, और पूरा हाइजीन का पूरा उसका ध्यान रखा जाता है, और वहाँ हम सब लोग खाना खाते हैं जी। और ये जो सब सुविधाएं हम जो मरीजों को दे रहे हैं, इन सब सुविधाओं का जो आपको लगा कि इतनी ज़्यादा मशीनें रखी हैं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है जी, तो शायद बहुत महंगा मैं वही जानना चाह रहा था आपसे कि दर्शकों का जब इतना सारा सुनते हैं, खास तौर से जब वो कांच के एंट्रेंस से आप किसी भी अंदर आते हैं तो एक मन में जो भावना रहती है कि निश्चित रूप से जो ऐसी जगह है जिसको 5 स्टार का लुक दिखाई दे रहा है, तो पैसा भी 5 स्टार वाले हमको देना होगा। तो ये जो आम लोगों की समस्या होती है कि उनका एक लिमिटेड बजट होता है, तो आप इस स्थिति में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद जब बात आती कॉस्ट की या अफोर्डेबिलिटी की, तो इस स्थिति में एसएमएच कहाँ है? हाँ, तो रवीन जी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा जो मोटो है आपने देखा होगा, वो लगा है वी क्योर वी केयर जी। और ये जो वी क्योर वाला पार्ट है वो हम जो आप कहीं से भी देख लेंगे, इसको हमने जो अब रेट से बोलेंगे, हॉस्पिटल के रूम के रेट जो रखे हैं, जो हम इलाज करते हैं, जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो हम डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, वो हमारे किसी भी हॉस्पिटल से हमारे ज़्यादा नहीं है, बल्कि आपको कभी लगेगा कि 20% कमी है जी। ये हमारी एक खास खासियत है अस्पताल की, क्योंकि ये हमारा खाली उद्देश्य ये नहीं है कि इतना बड़ा बनाया तो हमको इसका कुछ हमको उससे रेवेन्यू जनरेट करना है, नहीं, हमको क्योर करना है विथ फुल केयर जी। इसलिए हमने उसको रखा है वी क्योर वी केयर जी। खाली क्योर ही नहीं है, पूरी केयर भी पेशेंट की हम करना चाहते हैं कि जैसे ही पेशेंट हमारा आता है तो हमारा एक आदमी साथ जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कराएगा, वो जहाँ जिस जगह जाना है दिखाया जाएगा, उसको ऊपर तक पहुँचा के संबंधित वार्ड में या संबंधित ICU में भर्ती करा के फिर वापस आते हैं जी। तो हम पूरा उस बात का ध्यान रखते हैं कि, और इस सब में कोई अलग से कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट किसी चीज़ की नहीं है जी, जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं भली भांति, जो हमारे प्रदेश के, हमारे भोपाल के या बाहर के, उसके लिए कोई भी जरा भी उसमें हमने वो नहीं रखा है कि उनको लगे कि ये बहुत ज़्यादा है तो हम क्यों आए जी। तो ये एक अच्छी राहत भरी खबर है दर्शकों को, क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना हाई फाई हॉस्पिटल, उतने हाई फाई खर्चे और उतना ही महंगा इलाज। तो जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी इसका एक बहुत आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव है और एक USP है, तो निश्चित रूप से ये एक वेलकमिंग स्टेप है सर, जिससे कि आम आदमी जो चाहता है कि उसको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं तो मिलें, लेकिन पैसा उसको उतना ना खर्च करना पड़े जितना कि दूसरे अस्पतालों में उसको करना पड़ता है। हमने सुविधाएं उस तरह की रखी हैं जी, पर ऐसा नहीं कि उन सुविधाओं के लिए हमने बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट कर दी है जी, क्योंकि मुझे भी ऐसा अनुभव, बहुत साल हो गए मुझे मेडिकल में अपने नियर डियर अपने रिलेटिव को लेकर बाहर दिखाने गया, करने गया, तो वहाँ पर जो लगता है बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो हम चाहते हैं कि वही सुविधाएं, वैसी मशीनें, वैसे डॉक्टर, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भोपाल में हो, तो वो जो एक समस्या आती थी बाहर जाने की, आपको खुद को हमने ट्रैवल करके जाना है, बाद में फॉलोअप करना है, बहुत मुश्किल जाती, तो वो हमने चाहा कि भोपाल में दिया जाए। तो जो हमारे आसपास के एरिया के लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि हम कैसे जाएं, तो वो भी कम से कम आके यहाँ इलाज करा सकें। जी जी जी।
तो सर बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि एसएमएच आने वाले समय में आम आदमी के अस्पताल के रूप में जाना जाए, ना कि खास आदमी के अस्पतालों के रूप में। और यहाँ जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी हम चाहेंगे कि और आने वाले समय में तरक्की हो और लेटेस्ट इक्विपमेंट से ये ज़्यादा लेस होता चला जाए और यहाँ लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएँ और वर्ल्ड क्लास इलाज एक ही जगह पर और एक शहर में और अपने घर के पास मिल सके। तो इसी के साथ आज का इंटरव्यू हम यहीं वाइंड अप करते हैं और दर्शकों आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इसका एक और हम अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं, जिस पार्ट में हम आपको बताएंगे कि जो अस्पताल होता है वो केवल इक्विपमेंट से नहीं चलता है, उस इक्विपमेंट को चलाने वाले लोग और उसके पीछे अनुभव रखने वाली डॉक्टरों की टीम बहुत ज़रूरी होती है। तो ये अस्पताल किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ मेडिकल एक्सपर्ट से भी जुड़ा हुआ है और उसने संसाधन जुटाए हैं, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखिएगा। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद रविंद्र।